जीव आत्मा और परमात्मा का। जीव कौन है और परमात्मा कौन है? जीव जब घूमने जाता है, इस संसार में निकलता है, जब आदमी जन्म लेता है तो पूरे संसार में भटकता है। हमारे शरीर में कितने दरवाजे हैं? है जी? 9। ये 9 दरवाजों वाला शरीर है सबका। और इस महल में घूमने के लिए आया हुआ है। ये पांडाली लगा लो आप। वो जीव घूमने आया तो एक महल दिखाई दिया, महल में प्रवेश कर गया तो वहां एक स्त्री दिखाई दी उसको। उसके बहुत दरबारी थे, सेवक बहुत थे। एक 5 फन वाला नाग भी उसके साथ सेवा करता था। जीवात्मा कह रहा है, देवी आप मुझसे शादी करोगी? क्या? बिल्कुल करेंगे। तो उस पुरंजन ने उस पुरंजनी से शादी करी है। 100 साल व्यतीत हो गए, फिर भी विषयों से उसका मन तृप्त नहीं हुआ। एक उसका मित्र था अभिज्ञात, जीवात्मा परमात्मा। अभिज्ञात और पुरंजन मित्र थे। अभिज्ञात से कह के गया था कि मैं कुछ दिनों के लिए ये 9 दरवाजों में घूमने के लिए जाता हूं, ये कैसा लगता है यहां का देश। पुरंजनी से शादी कर ली। जो पुरंजनी कहे वही पुरंजन करे। पुरंजनी नहाए तो वो भी नहाए, पुरंजनी हंसे तो वो भी हंसे, पुरंजनी कहीं जाए तो वो भी उसके साथ में जाए। इतना विषयों का कीड़ा हो गया। पुरंजनी एक दिन अपने गांव चली गई, वहां भी उसके साथ में चला गया। पुरंजनी बोली, तेरे को शर्म नहीं आती? तू एक क्षण नहीं छोड़ता। तो एक दिन क्या हुआ, वो जीवात्मा जो पुरंजन था जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। पुरंजनी उसका इंतजार करती रही कि अभी आए नहीं। समय बीतता चला गया। 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 5 दिन गुजर गए। अब तो पुरंजनी कोप भवन में, पहले जब महल होते थे तो कोप भवन का एक दरवाजा होता था, एक कमरा उसके लिए भी बना देते थे। तो पुरंजन बोला, आज पुरंजनी नहीं दिखाई दे रही, कहां गई? तो वो तो बेहोश पड़ी हुई है। उसने खूब चरण दबाए पर वो बोली नहीं कि बताओ तो सही क्या बात है कि आप आज बिगर बताए कैसे जंगल में चले गए? इसका कारण तो बताओ। प्यार से बोलो, राधे राधे। पुरंजनी कहने लगी, आपने ये अपराध किया है। अब तो पुरंजन बोला पुरंजनी से, देवी क्षमा तो कर दो, अब काफी देर हो गई। तो क्षमा कर दिया है। तो पुरंजन एक बार दोबारा शिकार खेलने जाता है, वहां कोई उसको मार देता है। अपनी पत्नी के विरह में अपनी पत्नी का नाम लेते लेते ही स्त्री के रूप में कोई दूसरा जन्म ले लेता है। बताओ, जो जिसका नाम लेके मरता है दूसरे जन्म में वही जन्म मिलता है। भगवान का नाम लेके आदमी जाएगा तो निश्चित भगवान का पार्षद बनेगा। ये शास्त्र का प्रमाण है। स्त्री के विरह में गया था,
अगले जन्म में स्त्री का ही रूप धारण उसको करना पड़ा। अब तो उसकी शादी भी हो गई दोबारा, पर अपने मित्र की याद नहीं। मित्र कौन था? अभिज्ञात। अभिज्ञात माने परमात्मा। उसने शहर में घूमने के लिए तो भेजा था, अब वो भी उसका पति मर गया। अब तो वो रो रहा है, मतलब रो रही है, विलाप करती जा रहा है। इतने में अभिज्ञात आ गया। ओ पुरंजन, वो बोली स्त्री, मेरा पति यहां मरा पड़ा है और ये पुरंजन कह रहा है मैं स्त्री हूं, ये पुरुष क्यों कह रहा है? ओ पुरंजन, मेरी तरफ तो देख। तो उसने उनकी तरफ देखा कि तुमको शर्म नहीं आती कि स्त्री को पुरंजन कहते हो? क्या तू भूल गया क्या? तू मेरा मित्र था पुरंजन। ओहो, वो तो अपने स्वरूप को फिर भूल गया, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं। उसको स्मरण आ गया क्या मैं तो परमात्मा को भूल ही गया। नारद जी इस कथा को राजा प्राचीन वरही को सुना रहे हैं। ये 9 दरवाजों वाला हमारा शरीर है। ये 9 दरवाजों वाला शरीर है और ये जीव आत्मा परमात्मा भेजता है इसको यहां घूमने के लिए। पर परमात्मा ये कहता है कि भूलना मत, मेरे को तू मत भूलना। पर ये मानस ऐसी तृष्णा में घुस जाता है, वहां से निकल के ही नहीं आता। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। एक राम का नाम ऐसा पवित्र है जो जीवन का कल्याण कर देता है और इस भवसागर से पार कर देता है।